हेलो स्टूडेंट, आज के आर्टिकल का टॉपिक है इन टीबी डिटेक्शन स्मेयर माइक्रोस्कोपी शेयर स्टिल होल्ड स्वे। इसको आप कनेक्ट कर पाएंगे GS3 साइंस के पार्ट से। बेसिकली आज का आर्टिकल जो है वो रिवॉल्व करेगा टीबी डायग्नोस्टिक और क्या इंडिया एलिमिनेट कर पाएगा टीबी 2025 तक। बहुत सारी पेशेंट इनरोल्ड हुए ट्रायल के लिए, लेकिन उनकी टेस्टिंग नहीं हुई और बहुत ने कंप्लीट नहीं किया टीबी का जो लॉन्ग ड्यूरेशन ट्रीटमेंट होता है। वो मोस्टली जो पेशेंट इनरोल्ड हुए थे ट्रायल के लिए, उनके दोनों ही लंग्स जो थे डैमेज थे। ऐसा डायरेक्टर ऑफ चेन्नई बेस्ड NIRT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ट्यूबरकुलोसिस का कहना है, और ट्रायल कोऑर्डिनेटर मॉडिफाइड BPL रेजिमेंट द हिंदू से उन्होंने ऐसी बातें कही। टीबी के जो पेशेंट हैं उनका टाइम पर टेस्ट नहीं होता है और इस वजह से वो सीवियर डिजीज की तरफ चला जाता है। WHO ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2022 के अकॉर्डिंग 40% से भी ज्यादा आउट ऑफ 10.6 मिलियन पीपल पूरे वर्ल्ड में टीबी से ग्रसित हैं। ये 2021 का डेटा है, लेकिन उनका डायग्नोसिस नहीं हुआ है। इंडोनेशिया, फिलीपींस के साथ 67% ड्रॉप हुआ है नंबर ऑफ पीपल जो टीबी के पेशेंट हैं, लेकिन उनका डायग्नोसिस नहीं हुआ है। ये डेटा 2020 का है। कोविड-19 पेंडेमिक रिस्पॉन्सिबल था, काफी गिरावट आई थी जहां पर लोगों का डायग्नोसिस हो टीबी पेशेंट्स का 2020-2021 में, इन दोनों ही साल में। इंडिया ने ये जो गैप है एस्टिमेटेड था, जो नंबर ऑफ पीपल जिनको टीबी हुई थी और जो नए डायग्नोज्ड होने थे केसेस हर साल के बेसिस पर, गैप जो है वो पेंडेमिक से भी ज्यादा बढ़ गया है। नेशनल टीबी प्रेवलेंस सर्वेलेंस के अकॉर्डिंग इंडिया में 2019 to 21 इन 2 सालों की रिपोर्ट जो है ऑलमोस्ट 64% टीबी के पेशेंट का टेस्ट नहीं हुआ है, और ये वेरी करता है डेटा स्टेट टू स्टेट। अगर केरला की बात करें तो 46% ऐसे केसेस हैं, हरियाणा की बात करें तो 88%। और ये वर्स्ट सिचुएशन और ये हो गई कि जिनका टीबी के लिए टेस्ट हुआ उनका स्पूटम स्मेयर माइक्रोस्कोपी हुई, जिसमें ऑलमोस्ट 50% सेंसिटिविटी चेक की गई, डायग्नोसिस हुआ। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस ऑफ इंडिया में स्पूटम टेस्ट पे जाते हैं, और इससे क्या होता है, जो ह्यूज नंबर ऑफ टीबी पेशेंट है वो मिस्ड आउट हो जाते हैं। लोअर सेंसिटिविटी के अलावा स्मेयर माइक्रोस्कोपी है वो अच्छी तरह से इक्विप्ड नहीं है डायग्नोज करने में राइम्फेसिन रेजिस्टेंट। राइम्फेसिन जो है वो टीबी पेशेंट को ये दवा दी जाती है ट्रीटमेंट के लिए, तो उसकी रेजिस्टिविटी नहीं चेक हो पाती है अगर वो माइक्रोस्कोपी के थ्रू अगर चेक करते हैं। वे बैक अगर 2014 की बात करें तो WHO का जो गाइडलाइन था जीन एक्सपर्ट सिस्टम, रादर देन जो कन्वेंशनल माइक्रोस्कोपी या कल्चर जो करते थे, इनिशियल डायग्नोस्टिक टेस्ट होता था सारे एडल्ट सस्पेक्टेड होते थे टीबी से। मॉलिक्यूलर टेस्ट की बात करें तो वो सेंसिटिव होता है स्मेयर माइक्रोस्कोपी के कंपैरिजन में, और वो हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में राइम्फेसिन रेजिस्टेंस अगर किसी पेशेंट के अंदर है या नहीं है को डायग्नोज कर पाते हैं। इंडिया पूरी तरीके से ओवर रिलाइड है स्मेयर माइक्रोस्कोपी सिस्टम पर जब बात आती है इनिशियल डायग्नोसिस की। इनफैक्ट 2015 में जॉइंट मॉनिटरिंग मिशन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने क्रिटिसाइज किया था नेशनल टीबी प्रोग्राम को, जिसमें वो हैविली रिलाई करते हैं स्मेयर माइक्रोस्कोपी, और उनका ऐसा कहना था कि अगर स्लो अपटेक होता है न्यू मॉलिक्यूलर टेस्ट का तो वो ज्यादा बेहतर होगा। और रैपिड मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक मशीन्स जो हैं उन्होंने स्केल्ड अप किया 2014 में, अब वो बढ़कर 5090 हो गया 2022 में। नेशनल स्ट्रैटेजी प्लान टीबी एलिमिनेशन की जो रही है 17 to 25 का टारगेट है। उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग नंबर जो है टीबी पेशेंट्स के स्पूटम स्मेयर माइक्रोस्कोपी में वो कम हो जाना चाहिए 9.1 मिलियन 2015 में, और वो कम होकर एक्चुअल में इनफैक्ट वो कम हुआ भी, और कम होकर 5.8 मिलियन हो गया 2022 में। लेकिन अगर मॉलिक्यूलर टेस्ट की बात करें तो वो बढ़कर 40,000 2015 में था, और अभी 13.4 मिलियन से भी ज्यादा है 2022 का डेटा है। बात करें अगर शेयर स्मेयर माइक्रोस्कोपी की, वो काफी तेजी से कम हुआ है। मॉलिक्यूलर टेस्ट की बात करें तो मेजरली जो टेस्टिंग हो रही है वो इसके बेसिस पर हो रही है। रियलिटी में लेकिन देखें तो ट्रेंड जो है वो कम्प्लीटली ऑपोजिट है। इनफैक्ट अगर 2022 के डेटा की भी बात करें तो इंडिया टीबी रिपोर्ट
2023 के अकॉर्डिंग इनफैक्ट लास्ट ईयर भी 77%, अगर उसको एब्सोल्यूट नंबर में देखें तो 13.9 मिलियन प्रिजम्पटिव टीबी केसेस जो थे उनको एग्जामिन किया गया था स्मीयर माइक्रोस्कोपी, जो कि कन्वेंशनल मेथड था, और जिसमें से सिर्फ 23% एब्सोल्यूट टर्म में 4.1 मिलियन का डायग्नोसिस मॉलिक्यूलर टेस्ट पे हुआ था। तो ये बिल्कुल ऑपोजिट है भी ऊपर के डेटा के साथ। प्रिजम्पटिव टीबी केसेस उनको कहते हैं जिनका लगता है कि टीबी और वो डायग्नोसिस के लिए जाते हैं, इनिशियल डायग्नोसिस के लिए। तो पीटीबीईआर ने कहा कि एक गुड इंडिकेटर है और एक एफर्ट जो है डिटेक्ट करने का या डायग्नोस करने का टीबी केसेस। 2022 में रेट जो था प्रिजम्पटिव टीबी का 1 लाख पॉपुलेशन में अराउंड 1281 था। इसमें से 98.6 पेशेंट्स एग्जामिन हुए थे स्मीयर माइक्रोस्कोपी पे, और सिर्फ 292.7 पेशेंट्स का टेस्ट हुआ था मॉलिक्यूलर टेस्टिंग के बेसिस पर। अगर अर्लियर डायग्नोसिस की बात करें सारे ही टीबी पेशेंट की, तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्योंकि उनके अगर सिम्टम नहीं आते हैं जैसे कि कफ। और 2019 से 2021 टीबी प्रेवलेंस सर्वे रिपोर्ट के अकॉर्डिंग नियरली 43% टीबी केसेस जिनका सर्वे हुआ था उनमें एक चीज मिसिंग देखा गया, वो ये था कि चेस्ट एक्सरे, उनमें उन पेशेंट्स का चेस्ट एक्सरे ही नहीं हुआ था। और सब क्लिनिकल टीबी पेशेंट जो थे उनका कोई भी क्लिनिकल सिम्टम नहीं था, लेकिन फिर भी वो इन्फेक्शियस थे। ऐसा डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, फॉर्मर चीफ साइंटिस्ट WHO, उनका कहना है। ओपिनियन पीस इन द लैंसेट उनके अकॉर्डिंग 50% जितने भी लोग हैं बैक्टीरियोलॉजिकली कंफर्म ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट हैं, उनका कोई सिम्टम नहीं होता, और जब सिम्टम डेवलप होता है तो ट्रांसमिशन ऑलरेडी हो चुका होता है। अगर बात करें पेपर रिपोर्ट की, अमेरिकन जर्नल ऑफ रेस्पिरेटरी एंड क्रिटिकल केयर मेडिसिन, दोनों ही सब क्लिनिकल और एक्टिव टीबी स्टेट्स जो हैं वो इन्फेक्शियस हो सकते हैं, और ऐसा हो सकता है जो उनके इन्फेक्शननेस है वो फर्दर और बढ़ जाए और वो और एडवांस डिजीज में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन डिग्री ऑफ कोरिलेशन अभी श्योर नहीं है, वहां पे अनसर्टेनिटी है। WHO के अकॉर्डिंग पीपल जो इन्फेक्टेड है टीबी बैक्टीरिया से, वो अभी भी बीमार नहीं है, उनसे ट्रांसमिट होने का बैक्टीरिया डिजीज किसी और को लगने का तो चांस नहीं है। लेकिन इसमें इमर्जिंग एविडेंस देखा गया टीबी, लेकिन एविडेंस के हिसाब से देखें तो टीबी बाइनरी लेटेंट इन्फेक्शन के अंडर नहीं आती है। लेटेंट इन्फेक्शन में असिम्टोमेटिक एंड नॉन इन्फेक्शियस एंड एक्टिव डिजीज दोनों ही चीज आती है, सिम्टोमेटिक एंड इन्फेक्शियस। असिम्टोमेटिक जिनके कोई सिम्टम नहीं आए और उनको इन्फेक्शन भी नहीं है, सिम्टोमेटिक जिनके सिम्टम आए और इन्फेक्शियस हैं भी, वो उनके अंदर है इन्फेक्शन। इसके बजाय टीबी एक स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज है जिसमें इंसिपिएंट और सब क्लिनिकल स्टेजेस दोनों तरह की होती है। अगर चाइना की स्टडी देखें, आउट ऑफ 380 पेशेंट 81.8% एक्टिव टीबी पेशेंट थे। अगर बैलेंस में देखें तो 18.2 ऐसे पेशेंट थे जो सब क्लिनिकल टीबी केसेस। 2022 में RNTCP जिसे रिनेम करके नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम कर दिया गया, उन्होंने अंडरस्कोर किया इंडिया का जो गोल है टीबी एलिमिनेशन का बाय 2025, और जो कि 5 ईयर अहेड है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के आगे है। क्या इंडिया अचीव कर पाएगा इस एम्बिशियस गोल को अगर वो कंटिन्यूड रिलायंस करता है अपने ये सेंचुरी ओल्ड स्मीयर माइक्रोस्कोपी पर? क्योंकि अभी डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया में यही वाला स्मीयर माइक्रोस्कोपी ही पर हेविली रिलाइड है, और डायग्नोसिस अभी भी मेजरली इसी पर हो रहा है। तो क्या इस स्लो प्रोसेस से अगर डायग्नोसिस होता रहा टीबी एलिमिनेशन का जो हमारा टारगेट है हम पूरा कर पाएंगे? तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आज का आर्टिकल का एनालिसिस यही था पूरा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।